बेंगलुरु इंजीनियर सुसाइड केस से जुड़ी हुई बड़ी खबर जो समय मिल रही है वो आपको बता दें। अतुल सुभाष की पत्नी निकिता सिंघानिया को गिरफ्तार कर लिया गया है। निकिता सिंघानिया की गिरफ्तारी गुरुग्राम से हुई है। निकिता की मां और भाई भी गिरफ्त में लिए गए हैं। इन दोनों की गिरफ्तारी प्रयागराज से हुई है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, गुरुग्राम से निकिता सिंघानिया को अरेस्ट किया गया है, जबकि निकिता के मां और निकिता के भाई को प्रयागराज से गिरफ्तार कर लिया गया है। अतुल सुभाष सुसाइड केस में अतुल की पत्नी निकिता सिंघानिया को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है। आपको दिखा रहे हैं एक्सक्लूसिव तस्वीरें, और साथ ही निकिता की मां और निकिता के भाई को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। इन दोनों को प्रयागराज से गिरफ्तार किया गया था। अतुल सुभाष ने सुसाइड नोट छोड़ा था और साथ ही अपना एक वीडियो मैसेज भी छोड़ा था, जिसमें अपनी पत्नी, पत्नी की मां, पत्नी के भाई, पत्नी के चाचा पर गंभीर आरोप लगाए थे। और अब निकिता सिंघानिया को गिरफ्तार कर लिया गया है। गुरुग्राम से निकिता की गिरफ्तारी हुई है, साथ में निकिता की मां और भाई को भी अरेस्ट किया गया है। इन दोनों की गिरफ्तारी प्रयागराज से की गई है। तो अतुल सुभाष सुसाइड केस में 3 लोग गिरफ्त में लिए गए हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बेहद गंभीर आरोप अतुल सुभाष ने अपने सुसाइड नोट पे अपनी पत्नी और पत्नी के परिवार पर लगाए थे। हमारे सहयोगी आशीष हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। आशीष, गिरफ्तारी आखिरकार हो ही गई निकिता सिंघानिया की? जी देखिए, ये जो पूरा मामला है अतुल सुभाष का, काफी मामला जब आत्महत्या हुई और आत्महत्या का वीडियो और सुसाइड नोट सामने आए, उस समय से ही काफी मामला तूल पकड़े हुए था। पुलिस ने अतुल सुभाष के भाई के शिकायत पर मामला दर्ज किया। मामला अबेटमेंट ऑफ सुसाइड का दर्ज किया गया। आत्महत्या के लिए प्रेरित करने का मामला दर्ज किया गया। मामले में 4 लोगों को आरोपी बनाया गया, जिसमें निकिता जो थी, निकिता सिंघानिया जो पत्नी थी हैं अतुल सुभाष की, उनको आरोपी बनाया गया। उसके अलावा अतुल सुभाष की मदर इन लॉ, सास जो हैं, उनको इसमें आरोपी बनाया गया। उनके साले को आरोपी बनाया गया। उसके अलावा अतुल सुभाष इस परिवार के में जो इनके चाचा थे, निकिता सुभाष के निकिता के चाचा, निकिता सिंघानिया के चाचा, उनको आरोपी बनाया गया। उसके बाद जौनपुर पहुंचती है बैंगलोर की पुलिस। बैंगलोर की पुलिस ने संपर्क किया इन आरोपियों से। आरोपियों ने बैंगलोर पुलिस की टीम को, SHO मारथली जो पुलिस स्टेशन है उसके नेतृत्व में टीम पहुंची थी जौनपुर उत्तर प्रदेश। उनको आश्वासन दिया कि वो जल्द ही पूछताछ में शामिल होंगे, लेकिन उसके बाद से उन्होंने संपर्क पुलिस से काट दिया। जिसके बाद पुलिस की टीम ने जौनपुर में इनके घर के बाहर नोटिस लगाया। उस नोटिस में उन्होंने उनको 1 महीने का वक्त दिया था, 30 दिन का वक्त दिया था कि वो पूछताछ में शामिल हो। क्योंकि ये सारे आरोपी अबेटमेंट ऑफ सुसाइड जैसे संगीन मामले में वांछित थे, जो नॉन पेलेबल कॉग्निजेबल ऑफेंस है, इस वजह से इनको गिरफ्तारी, जहां मां और भाई की गिरफ्तारी इलाहाबाद प्रयागराज से हुई है, वहीं निकिता सिंघानिया। जी आशीष, यही सवाल एक मन में है कि तीनों की गिरफ्तारी, माफ कीजिएगा, 2 की प्रयागराज से हुई है, 1 की गुरुग्राम से हुई है, और जो तस्वीर सामने आई है तीनों नजर आ रहे हैं एक साथ। तो किस पुलिस की ओर से, किस राज्य की पुलिस की ओर से तस्वीर जारी की गई है ये? जी देखिए, ये तस्वीर जो है ये मारथली पुलिस स्टेशन, जो व्हाइट फील्ड डिवीजन है बैंगलोर का, व्हाइट फील्ड डिवीजन के DCP के कार्यालय से ये तस्वीर जारी हुई है। DCP कार्यालय ने इस बात की पुष्टि करते हुए एक प्रेस रिलीज भी जारी किया है, जिसमें उन्होंने पुष्टि की है कि पत्नी मृतिका, उनकी मां और उनके भाई की गिरफ्तारी इस मामले में की गई है। उन्होंने इस बात की भी जानकारी दी है कि जहां 2 सदस्यों की गिरफ्तारी प्रयागराज से हुई है, वहीं पत्नी निकिता सिंघानिया की गिरफ्तारी गुरुग्राम से हुई है, जो हरियाणा में है। तो तीनों को अब बेंगलुरु लाया गया है? जी, ये गिरफ्तारी कल की गई। कल ही इसको बैंगलोर लेकर आया गया और कल ही इनको जो मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया है और उनको न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। तो न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है, और तीनों की ये तस्वीर नजर आ रही है जो यहाँ पर व्हाइट डिवीजन पुलिस की ओर से जारी की गई। DCP के ऑफिस से ये प्रेस रिलीज के साथ तस्वीरें जारी की गई हैं, जिन तस्वीरों में आपको दिखाई दे रहे हैं निकिता सिंघानिया, जो अतुल सुभाष की पत्नी है, उनकी मां, निकिता सिंघानिया की मां और निकिता सिंघानिया के भाई इन तस्वीरों में आपको दिखाई दे रहे हैं। वहीं इसके अलावा चाचा का नाम भी है जिस शिकायत में, आशीष, निकिता के चाचा का। जी, सुशील सिंघानिया का भी नाम है, जो निकिता के चाचा हैं। उनको अभियुक्त नंबर 4 इस FIR में बनाया गया है। उनकी गिरफ्तारी अभी नहीं हो पाई है।
उन्होंने इससे पहले बयान दिया था कि उनका इस पूरे मामले में कोई लेना देना नहीं है। उनसे पुलिस ने संपर्क किया था और वो पुलिस के संपर्क में है, और उनकी अभी इस मामले में जो चौथा अभियुक्त है इस एफआईआर में, उन सुशील सिंघानिया, उनकी गिरफ्तारी इस मामले में अभी नहीं हुई है। लेकिन हमें उम्मीद है, जो पुलिस सूत्र भी बता रहे हैं, कि जल्द ही उनके ऊपर भी पुलिस कार्रवाई करेगी। आशीष, और क्या कुछ और इस तरह का इनपुट मिल पाया है निकिता सिंघानिया की गिरफ्तारी को लेकर कि किस तरह से अब तक का रवैया उनका रहा है? क्योंकि जो अतुल सुभाष ने अपने वीडियो में, अपने सुसाइड नोट में आरोप लगाए हैं और जिस तरह का रवैया बताया निकिता सिंघानिया का, उसको लेकर वो सवालों के घेरे में है। जी, जैसा मैंने बताया कि पुलिस की टीम जब एफआईआर दर्ज हुआ, चूंकि गैर जमानती धारा में एफआईआर दर्ज की गई थी अबेटमेंट ऑफ सुसाइड का, उसके बाद पुलिस की टीम, कर्नाटक पुलिस की टीम मारथली पुलिस स्टेशन के एसएचओ के नेतृत्व में मारथली थाने की पुलिस पहुंची थी जौनपुर। इस टीम में स्पेशल टीम थी। 2 टीमें बैंगलोर पुलिस ने इस मामले की जांच के लिए बनाई थी। एक टीम जो पहुंच गई थी जौनपुर, जहां पर उन्होंने सबसे पहले जो आरोपी हैं उनसे संपर्क किया। आरोपियों ने आश्वासन दिया कि वो पूछताछ में शामिल होंगे, वो पुलिस से कोऑपरेट करेंगे, उनको सहयोग देंगे, लेकिन उसके बाद वो फरार हो गए। उसके बाद, उनकी फरारी के बाद ही जौनपुर में उनके घर के बाहर कर्नाटक की पुलिस ने नोटिस चस्पा किया। नोटिस में उनको बोला गया कि वो आकर मारथली में बैंगलोर पुलिस के समक्ष हाजिर हों और अपना पक्ष रखें। क्योंकि वो फरार हो चुके थे, उन्होंने पुलिस से संपर्क काट लिया था, इस वजह से पुलिस की दूसरी टीम जो है उनको ढूंढ रही थी, और उनके जो सूचना के आधार पर, जहां निकिता के मां और भाई की गिरफ्तारी प्रयागराज से हुई है, वहीं निकिता की गिरफ्तारी गुरुग्राम में, जहां वो कार्यरत हैं एक बड़ी एमएनसी में, वहां से हुई है। इन 3 लोगों की गिरफ्तारी के बाद इन तीनों को बैंगलोर लाया गया, यहाँ पर कोर्ट में इनको प्रोड्यूस किया गया, इनको कोर्ट में प्रस्तुत किया गया, और उसके बाद इनको जुडिशियल कस्टडी में अभी भेज दिया गया है। अब ये देखना होगा, चूंकि आज रविवार है, कल शनिवार था, तो अब ये देखना हो कि आज सोमवार को पुलिस अदालत में इनके रिमांड के लिए अप्रोच करती है, अप्लाई करती है, या उनका आगे का एक्शन पुलिस का इस पूरे मामले में क्या होता है। बिल्कुल आशीष, आप बने रहिएगा हमारे साथ। एक बार फिर से दर्शकों को इस तस्वीर के बारे में बता देते हैं। तस्वीर जिसमें आपको दिखाई दे रही है, बीच में खड़ी निकिता सिंघानिया, अतुल सुभाष की पत्नी, साथ में निकिता सिंघानिया की मां है, निकिता का भाई है। इन तीनों के ही खिलाफ गंभीर आरोप लगाते हुए शिकायत मामला दर्ज कराया गया था अतुल सुभाष के भाई की ओर से, और तीनों की गिरफ्तारी अलग अलग लोकेशन पर हुई है। मां और बेटे को अरेस्ट किया गया है प्रयागराज से, जबकि इनकी तरफ से दावा किया गया था कि वो जांच में सहयोग करेंगे, लेकिन फरार हो गए थे परिवार के ये लोग, और निकिता सिंघानिया को गुरुग्राम से अरेस्ट किया गया है, जहां वो एक बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी में काम करती थी। अतुल सुभाष ने खुदकुशी से पहले अपनी पत्नी और पत्नी के परिवार के इन लोगों पर गंभीर आरोप लगाए थे, और उसके बाद अपनी जान दे दी थी। न सिर्फ सुसाइड नोट लिखा था, बल्कि एक वीडियो मैसेज भी रिलीज किया था और बताया था कि किस तरह से शादी के बाद से निकिता सिंघानिया उन्हें पैसों के लिए टॉर्चर कर रही थी। उनके साथ जो रवैया था निकिता सिंघानिया का, उनकी पत्नी का, वो बिल्कुल भी ठीक नहीं था। न सिर्फ अतुल सुभाष के साथ, बल्कि अतुल सुभाष के परिवार को भी लगातार टॉर्चर किया जा रहा था। अतुल सुभाष जी के भाई विकास मोदी जी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। विकास जी, जिन पर आपने गंभीर आरोप लगाए थे अतुल सुभाष जी की पत्नी और उनके परिवार पर, उन तीनों की ही गिरफ्तारी हो गई है? जी मैडम, मैंने अभी सुना कि उनकी गिरफ्तारी हो गई है मैडम, लेकिन मेरा सबसे बड़ा कंसर्न ये है कि उनके साथ मेरे भाई का जो बेटा है वो नहीं दिखाई दे रहा है। तो मुझे आप लोगों के माध्यम से ये जानना है कि मेरे भाई का बेटा कहाँ है, और इनकी जो भी कस्टडी लेके जो भी इंक्वायरी करनी चाहें वो कर सकते हैं, और इस पे जो भी जिस कोर्ट मतलब उनके ऊपर इंक्वायरी करनी है वो अपने न्यायिक तरीके से करें। मैं ये बस ये चाहता हूँ। लेकिन हमारी कंसर्न सर मैम ये है कि प्लीज रिक्वेस्ट है कि आप लोग ये पता करवाएं कि मेरे भाई का बेटा कहाँ है, बिकॉज हमें कंसर्न बहुत ज्यादा है उसके लिए। जाहिर तौर पर मासूम के लिए आपका कंसर्न होगा यहाँ पर, ये हम जानकारी हासिल करने की कोशिश करेंगे विकास जी की आखिरकार आपका जो भतीजा है वो कहाँ है। लेकिन जिस तरह से ये गिरफ्तारी हुई है, अब इंसाफ की उम्मीद बंधी है आपके दिल में?
मैम इंसाफ तो हमें तब मिलेगी जब इस केस का फाइनल डिसीजन आएगा, और तब ये पता चलेगा कि सिर्फ अरेस्ट होने से इंसाफ नहीं मिलता। अरेस्ट होने से इंसाफ मिलने लगा होता तो लोग कोर्ट के दरवाजे पे नहीं जाते। हमें कोर्ट से जस्टिस चाहिए, और एट द एंड जहां तक फाइट करनी पड़ेगी मैं करने के लिए रेडी हूँ। जी, आखिरी बार आपकी मुलाकात कब हुई थी अपने भाई के बेटे से, विकास जी? मैम मैं आज तक कभी मिला ही नहीं हूँ, कभी नहीं मिला हूँ अपने भाई के। मैं अपने भतीजे के लिए कुछ गिफ्ट भी भेज रहा होता था तो मुझे अपने भाभी की परमिशन चाहिए होती थी कि क्या भेज रहे हो आप, और क्या कहते हैं क्यों भेज रहे हो आप, ये सारी चीजें उनको डिटेल लेनी पड़ती थी। तो वो जब थी मेरे भाई के साथ तब की बात बता रहा हूँ कि मैंने एक बार उनके लिए कुछ कपड़े खरीदे थे बच्चे के लिए, वो मैं भेजा था। तो उसके लिए मैंने पूछा था कि घर का एड्रेस दे दीजिए, तो उन्होंने मेरे से क्वेश्चन पूछे थे कि क्यों चाहिए आपको एड्रेस। जी, तो इस तरह की थी वो। विकास जी, आपको अपने भतीजे के वेयर अबाउट्स को लेकर क्या जानकारी आपके पास थी? कहाँ रहता था आपके भाई का बेटा? अपनी माँ के साथ, ननिहाल में? मैम जो मेरे भाई ने बताया है कि वो लखनऊ में पहले रहती थी, पता नहीं लखनऊ में ही वो मेरे भाई के बेटे का जो है वो अकाउंट है लखनऊ में ही खुला हुआ था, जिसमें वो उसका मेंटेनेंस का पैसा शायद डालता था या पता नहीं क्या था। वो वीडियो में उसने बहुत अच्छे से बताया है। लखनऊ में पहले वो रहती थी, अब कहाँ रहती हैं, उसके बाद कहाँ रहती है ना मेरे भाई को जानकारी थी, बिकॉज वो कभी वीडियो कॉल नहीं करवाती थी, कुछ नहीं करवाती थी, तो हमें नहीं पता कि वो कहाँ रहता था, किसके साथ रहता था। तो वो ना आपको ना आपके भाई को किसी को भी मिलने की इजाजत नहीं थी? मिलने की इजाजत मेरे भाई ने बहुत बार रिक्वेस्ट किया कोर्ट से कि हमें दिखाया जाए, हमें मिलवाया जाए। ना तो कोर्ट ने कुछ कभी संज्ञान लिया इस बात का, और वो जो महिला जज है वहाँ पे जिसके ऊपर मेरे भाई ने बताया है, ना ही उनके इतने बार बोलने के बाद भी उन्होंने कोई इस पे संज्ञान नहीं लिया, जो कि एक दुखद बात है। और जस्टिस से हमें उम्मीद है कि जस्टिस को न्याय सही तरीके से देना चाहिए। अगर वो इस तरह की महिला हैं तो शायद उनके ऊपर भी पूर्ण कार्रवाई होनी चाहिए, नहीं तो हमें जस्टिस तो छोड़ ही देना चाहिए कि इंडिया में जस्टिस नाम की कोई चीज है। जस्टिस इज ड्यू का जो नारा लगाया गया है, जस्टिस हमें चाहिए, और हम किसी भी लेवल पे जाने के लिए रेडी हैं, फाइट करने के लिए रेडी हैं। हमें सिस्टम से फाइट करना होगा, हम सिस्टम से फाइट करेंगे। ये आप मीडिया वालों का अगर हमें सपोर्ट मिलेगा तो शायद हम ये फाइट अच्छी तरीके से और बेहतर तरीके से कर पाएंगे। जी, विकास जी, क्योंकि आपने इस परिवार के जो निकिता सिंघानिया, उनके चाचा पर भी आरोप लगाए थे, फिलहाल उनकी गिरफ्तारी नहीं हुई है। चाचा की भूमिका को लेकर क्या जानकारी आप दे पाएंगे हमें और हमारे दर्शकों को कि किस तरह से उनका इन्वॉल्वमेंट रहा? जी, मेरे भाई ने सारी जानकारी उस वीडियो में दी है कि कैसे चाचा का इन्वॉल्वमेंट रहा है पैसे ऐंठने में, पैसे निकलवाने में। ये आप उस वीडियो में और उस सुसाइडल नोट में सारी चीजें अच्छे से बयां है, उसको चेक कर सकते हैं। तो अभी आप लोगों का जो मेन कंसर्न है वो भतीजे को लेकर है कि आपका भतीजा इस समय कहाँ है? हाँ मैम, बिकॉज जिस तरह की ये फैमिली है उस तरह से मुझे लगता है कि मेरे भाई के बेटे को कुछ ना कर दें, तो इसलिए मेरा कंसर्न आप लोगों की तरफ से ये है कि मुझे इसका संज्ञान लेते हुए आप लोग इस पे पूछने की कोशिश करें कि वो कहाँ है, किसके साथ है, और उसे जो है वो पब्लिकली रखा जाए कि कहाँ है वो। जो इन्वेस्टिगेशन चल रही है उसके मुताबिक क्या आपसे कोई संपर्क साधा गया है बेंगलुरु पुलिस की ओर से? नहीं, अभी तक कोई संपर्क साधा नहीं गया बेंगलुरु पुलिस की तरफ से। तो आप सबको ये जानकारी कि ये परिवार की गिरफ्तारी हुई है वो हमारे माध्यम से मिली है, एबीपी न्यूज के माध्यम से मिली है। विकास जी, आप सुन पा रहे हैं मुझे? हाँ जी मैम, बिल्कुल। आप लोग मीडिया वालों की तरफ से ही हमें जानकारी मिली है कि उनकी गिरफ्तारी हुई है। जी, इसके अलावा कुछ और आपके मन में जो इस समय चल रहा हो आप कुछ शेयर करना चाहें? मैम मेरे मन में सिर्फ यही चल रहा है कि मेरे भाई के बेटे को पब्लिकली रखा जाए। हमें बहुत कंसर्न है इन फैमिली की वजह से, क्योंकि मेरे भाई को जिस तरह से इन्होंने हरास किया है, मेंटली हरासमेंट किया है, एक्सटॉर्ट किया है, तो मैं चाहता हूं कि वो पब्लिकली दिखे, पब्लिकली रहे, और पब्लिकली उसकी जो है वो सुरक्षा की जाए। जी, इसके अलावा विकास जी, एक और सवाल की क्योंकि आप कह रहे हैं कि आपको कभी मिलने ही नहीं दिया गया, ना कभी वीडियो कॉल से संपर्क हुआ आपका अपने भाई के बेटे के साथ, जब माँ भी गिरफ्त में है और निकिता सिंघानिया भी गिरफ्त में है, तो ऐसे में आपका भतीजा हो कहाँ सकता है? क्या इसको लेकर कोई आप के मन में कोई ख्याल? मुझे मैम नहीं पता है, इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप लोग पता लगवाइए कि वो किसके साथ है, कहाँ है, और हमें कंसर्न बहुत ज्यादा है उसका कि वो कहाँ पे है अभी। जी,
बने रहिए विकास जी, आप हमारे साथ। तस्वीर हम एक बार फिर से दर्शकों को दिखा देते हैं। तस्वीर में देख रहे हैं निकिता सिंघानिया जो बीच में खड़ी, साथ ही उनकी मां और उनके भाई की गिरफ्तारी यहां पर हुई है। और जो विकास मोदी हैं, अतुल सुभाष के भाई, उनका यही सबसे बड़ा सवाल है कि आखिरकार जो तस्वीरों में उनका भतीजा नजर नहीं आ रहा है, तो ऐसे में वो कहाँ है। उसकी सुरक्षा को लेकर, उसकी खैरियत को लेकर जो परिवार है अतुल सुभाष का, वो इस समय चिंता कर रहा है। लेकिन विकास जी, एक और सवाल, क्योंकि जब ये गिरफ्तारी, कल ये गिरफ्तारियां हो गई थी, क्या इस गिरफ्तारी के बाद आपके परिवार से किसी और से, किसी भी पक्ष से कोई संपर्क नहीं किया गया? विकास जी, तो विकास मोदी जो अतुल सुभाष के भाई थे, उनका सीधे तौर पर, साफ तौर पर यही कहना था कि इस परिवार ने जो जुल्म उनके भाई पर किए, उन जुल्मों को बखूबी बयां करके गए हैं सुसाइड नोट में अतुल सुभाष। लेकिन उनकी जो सबसे बड़ी इस समय चिंता है वो है अपने भाई के बेटे को लेकर। वरुण जैन मेरे सहयोगी मेरे साथ लाइव जुड़ रहे हैं इस पूरी खबर पर। वरुण, गिरफ्तारी हो गई है, न सिर्फ निकिता सिंघानिया बल्कि उनकी मां और भाई को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। विकास मोदी जो अतुल सुभाष के भाई थे, वो हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े थे। उनका कहना था कि उनका भतीजा कहां है। सबसे बड़ा सवाल इस समय, सबसे बड़ी चिंता उनकी यही है। देखिए, बिल्कुल परिवार के लिए जो सबसे बड़ा कंसर्न है वो यही है कि जो अतुल सुभाष का बेटा है वो कहाँ है, क्योंकि जिस तरीके से जो ससुराल पक्ष का जो कंडक्ट था, जो जिनके ऊपर आरोप लगे, उसके बाद से ही सीधा सीधा जो कंसर्न है अतुल सुभाष के परिवार का वो यही है कि जो बेटा है उनका, यानी कि जो भतीजा है वो कहाँ पर है, किस हालात में है, उसकी कस्टडी फिलहाल किसके पास है, उसको लेकर उन्होंने मेजर कंसर्न जताया है। तो कहीं ना कहीं बेंगलोर जो पुलिस है वो इस सवाल का जवाब जो है वो बेहतर तरीके से दे पाएगी। लेकिन फिलहाल जिस तरीके से सुसाइड नोट उन्होंने लिखा था, जिस तरीके से जो उन्होंने अपना मौत से पहले वीडियो बनाया था, उसके बाद से ही ये बात तो तय हो गई थी कि जो आरोपी है, यानी कि जो अतुल सुभाष है, उनकी पत्नी और पत्नी के जो परिवार वाले हैं वो बेंगलुरु पुलिस के रडार पर आ गए थे और लगातार उनकी जो लोकेशन है वो ट्रेस करने का पुलिस कोशिश कर रही थी और आखिरकार कामयाबी भी मिली। जो अतुल सुभाष की जो पत्नी है निकिता, उनकी गुरुग्राम से और उनकी माँ और उनके जो भाई है उनकी इलाहाबाद से पुलिस ने गिरफ्तारी की है। अब उनको कोर्ट में भी पेश किया गया, जहाँ से उनको जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया गया है। तो अभी बेंगलोर पुलिस की, क्योंकि इस पूरे मामले के अंदर जांच जारी है, सूत्र इस बात की भी जानकारी दे रहे हैं कि अभी आने वाले समय में हो सकता है कि इस मामले में कुछ और गिरफ्तारियां भी हो। लेकिन जो परिवार है वो अब फिलहाल इस बात को लेकर एक मेजर कंसर्न जो है वो जाहिर कर रहा है कि जो अतुल सुभाष का जो बेटा है वो आखिरकार किन हालात में है, कहाँ पर है, किसके पास है, क्या वो पूरी तरीके से ठीक है या नहीं। लेकिन कहीं ना कहीं जो बेंगलुरु पुलिस है वो इन सवालों के जो जवाब है वो बेहतर तरीके से सवालों का जवाब दे पाएगी इस प्रमुख सवाल का। वरुण, गुरुग्राम से जब निकिता सिंघानिया को गिरफ्तार किया गया, क्या उसको लेकर कोई इनपुट है? कहां से उनकी गिरफ्तारी हुई? जिस घर में वो रहती थी वहां से हुई है और किस तरह उनकी गिरफ्तारी की गई? देखिए, सूत्र इस बात की जानकारी दे रहे हैं कि गुरुग्राम के वो जिस घर में रह रही थी वही की उनकी जो लोकेशन थी वो भी ट्रेस हो रही थी। तो जैसा मैंने बताया कि जो सुसाइड नोट जब वीडियो सामने आया था तो जो बेंगलुरु पुलिस थी वो लगातार जो उनके जो आरोपी हैं उनके जो मोबाइल है उसकी लोकेशन को ट्रेस कर रही थी, उनको सर्वेलांस पे लगाया हुआ था। और उसके बाद जब एग्जैक्ट लोकेशन पुलिस को मिली तो पुलिस ने वहाँ पर छापेमारी करी, उनको गिरफ्तार किया और उसके बाद बेंगलुरु में ले जाकर कोर्ट पे पेश किया, जहां पर अब जुडिशियल कस्टडी पर भेज दिया है। अब आने वाले समय में अब जब इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ेगी तो कोर्ट के अंदर एप्लीकेशन लगाकर जो बेंगलुरु पुलिस के सूत्र है वो जानकारी दे रहे हैं कि जो आरोपी है उनको रिमांड पर पुलिस लेगी और उसके बाद अब जो इन्वेस्टिगेशन है, जो सुसाइड नोट के अंदर जो आरोप लगाए गए हैं उनको कोरिलेट किया जाएगा, उनके बयान दर्ज करके इनसे पूछताछ की जाएगी और उसके बाद जो आरोप जो सुसाइड नोट के अंदर लगाए हैं उनको आपस में एक क्रॉस कनेक्ट किया जाएगा, एस्टेब्लिश किया जाएगा। तो पुलिस जल्दी जो आरोपी है जिन्हें जुडिशियल कस्टडी पर भेज दिया गया है उनको रिमांड पर लेने की भी तैयारी कर रही है। हमारे साथ पवन मोदी जी जुड़ गए हैं फोन लाइन पर, अतुल सुभाष के पिता है। पवन जी, तीनों की गिरफ्तारी हो चुकी है, निकिता सिंघानिया की भी, उनकी मां और भाई की भी।
देख रहा हूँ मैडम, मैं न्यूज के पास बैठा हूँ, मैं अपने पोते को देखने के लिए न्यूज के पास बैठा हूँ। लोग मेरे पोता को मार दिया कि कहाँ रखा मुझे मालूम नहीं है मैडम। आप लोग मुझे मेरे पोते को दिखवा दीजिए, मेरा आत्मदान दिएगा। ये बहुत अपराधी किस्म के लोग हैं उन लोग। पवन जी, हमारी सब पूरी सहानुभूति आपके साथ है, लेकिन आप थोड़ा संभालने की कोशिश कीजिए अपने को। आपकी अपने पोते को लेकर चिंता बहुत स्वाभाविक सी है, ये हम सब समझते हैं। और ज़रूर बेंगलुरु पुलिस इस पूरे मामले को लेकर कि आपका पोता कहाँ है, किसके गाइडेंस में है, वो उसको लेकर जानकारी दे पाएगी। हम भी हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इंसाफ की तरफ जो लड़ाई के लिए आपने एक कदम बढ़ाया है। जी, हम ऐसा करेंगे ना तो उसकी तबीयत और खराब हो जाएगी। भाई कहिए कि आप लोग थोड़ा सा बर्दाश्त मामले चाहे तो मैंने ऐसा माहौल है ना मैडम कि हम बता नहीं सकते हैं। और ये लोग की गिरफ्तारी होकर के हम लोग को कुछ राहत मिली है। अब पोता यदि हम इस अपराधी के पास रहेगा तो कैसा बनेगा उसका अंदाजा कीजिए। आप लोग ये आवाज उठाइए कि मेरा पोता हमको मिल जाए। मैं राष्ट्रपति जी से भी यही गुहार करता हूँ, नरेंद्र मोदी जी से भी करता हूँ, नीतीश जी से भी करता हूँ, योगी जी से भी करता हूँ। मेरा पोता हमको मिल जाएगा तब भी ना तुम पास बनेगा, वैसा ही आदमी बनेगा जो था। जी पवन जी, आप संभालिए अपने आप को, देखिए आपकी सेहत पर इसका असर पड़ सकता है। आप थोड़ा सा संभालने की कोशिश कीजिए अपने आप को। आपका पोता बिल्कुल सही होगा, ये हम सभी उम्मीद कर रहे हैं, और इसको लेकर जल्दी पुलिस संपर्क भी आपसे साधेगी। कल तो आया था 50 रुपये का मंगाया। अच्छा ठीक है मैडम जी। तो अतुल सुभाष के पिता पवन मोदी जी, उनकी भी यही सबसे बड़ी चिंता कि उनका पोता इस समय कहाँ है। हमारे साथ जुड़े थे और बहुत भावुक अतुल सुभाष के पिता इस समय। पवन जी, आप हमें सुन पा रहे हैं? तो आशीष हमारे साथ, हमारे सहयोगी भी जुड़े हुए हैं। आशीष, जो डीसीपी की ओर से प्रेस रिलीज का आपने जिक्र किया कि इन तस्वीरों के साथ प्रेस रिलीज भी जारी की गई थी, अभी जो मोदी परिवार की सबसे बड़ी चिंता है वो उनके अतुल सुभाष के बेटे को लेकर है। क्या इस बारे में कोई जानकारी? जी देखिए, हमने ये सवाल डीसीपी व्हाइटफील्ड से पूछा है और डीसीपी व्हाइटफील्ड ने अभी इस पर कोई जवाब नहीं दिया है। अभी तुरंत मैंने, जब चूंकि परिवार के सदस्य हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़े हुए थे, हम अपनी भावनाएं व्यक्त कर रहे थे, तो हमने इस बाबत सवाल डीसीपी व्हाइटफील्ड से पूछा है और हम उम्मीद कर रहे हैं कि डीसीपी व्हाइटफील्ड या कर्नाटक पुलिस की तरफ से इस मामले पर कुछ जानकारी हमें हासिल होगी। जैसे मैं बताना चाहूंगा इस पूरे परिवार के बारे में, जो मृतक के परिवार है। 2019 में अप्रैल में शादी होती है, अगले साल 2020 में उनको एक बेटा पैदा होता है। उसके बाद से ही इन दोनों के बीच में, पति और पत्नी के बीच में अनबन शुरू हो जाती है। 2022 में पहली बार अतुल सुभाष के ऊपर एफआईआर दर्ज किया जाता है और उसके बाद लगातार एफआईआर का सिलसिला इनके ऊपर कायम होना शुरू हो जाता है। सारे एफआईआर जौनपुर में, उत्तर प्रदेश के जौनपुर में कायम किए जाते हैं। इस दौरान 2022 में एफआईआर, पहली एफआईआर से पहले निकिता अतुल सुभाष को बैंगलोर में छोड़कर वापस अपने मायके जा चुकी थी, अपनी मां के पास। और वहीं से पहले तो दहेज प्रताड़ना का मामला दर्ज किया गया, उसके बाद अलग अलग धाराओं में अलग अलग एफआईआर दर्ज किए गए। कुल 9 एफआईआर इस पूरे मामले में अतुल सुभाष के ऊपर दर्ज किए गए। लगातार अतुल सुभाष पहले जो दहेज प्रताड़ना का मामला है उसको लेकर जौनपुर की अदालत में पेश होते रहे। उसके अलावा उन लोग एक डाइवोर्स पिटीशन भी फाइल की गई थी। उस डाइवोर्स पिटीशन के सिलसिले में भी उनकी पेशी होती रही जौनपुर के कोर्ट में। उनको मृतक ने अपने सुसाइड नोट में और अपने वीडियो में यह आरोप लगाया कि 2 सालों में करीब 200 से ज्यादा बार उनको कोर्ट के चक्कर लगाने पड़े। बैंगलोर में वो काम करते थे लेकिन मामला जौनपुर में था, उत्तर प्रदेश के, तो लगातार उनको जौनपुर की अदालत का चक्कर लगाना पड़ता था और काफी ज्यादा प्रताड़ित थे। उनका आरोप ये भी है कि बच्चे के देखभाल के लिए 40,000 रुपए उनको हर एक महीने निकिता के परिवार को देना पड़ता था, निकिता को देना पड़ता था। और अब ये जो पूरा मामला है जिसमें गिरफ्तारी हुई है, जो सुसाइड नोट है, जो वीडियो है, जो आरोप लगाए हैं मृतक ने अपने स्टेटमेंट में, वीडियो स्टेटमेंट हो चाहे रिटन स्टेटमेंट हो, सुसाइड नोट हो, उसके बाबत अब जो आरोपी गिरफ्तार हुए हैं, चाहे पत्नी हो या सास हो या उनका साला हो,
इन तीनों से पूछताछ करेगी बेंगलुरु पुलिस। मारथहल्ली थाने में यह मामला दर्ज हुआ था। मारथहल्ली थाने में स्पेशल टीम बनाई गई थी एसएचओ के नेतृत्व इस पूरे मामले की जांच के लिए। तो आज चूंकि रविवार है, कल शनिवार को इनकी गिरफ्तारी हुई और कल इनको कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उनको जुडिशियल कस्टडी पे यानी कि जेल भेज दिया गया है। हमें उम्मीद है, हमें ये बताया जा रहा है कि सोमवार को पुलिस इनकी कस्टडी पिटीशन के लिए यानी कि पुलिस कस्टडी के लिए कोर्ट का रुख करेगी। कोर्ट से पुलिस कस्टडी मिलने के बाद इन तीनों आरोपियों से जो आरोप इनके ऊपर लगाए गए हैं, जिसकी वजह से सुसाइड हुआ, सुसाइड का उकसाने का मामला जो दर्ज हुआ है, जो गैर जमानती धारा में दर्ज है मामला, उसके बारे में पूछताछ की जाएगी और फिर आगे की कार्रवाई की जाएगी। इस मामले में एक अन्य आरोपी हैं जो चाचा हैं निकिता के, उनकी गिरफ्तारी नहीं हुई है। उनकी भी गिरफ्तारी की पूरी संभावना है। तो हम अब आगे देखना होगा पुलिस इस पूरे मामले में, मारथहल्ली पुलिस जो स्टेशन है बैंगलोर का, वो कैसे आगे की कार्रवाई करता है। जी, अगर आशीष यहाँ पर, क्योंकि निकिता सिंघानिया को गुरुग्राम से अरेस्ट किया गया है, तो उनकी गिरफ्तारी को लेकर किस तरह से गिरफ्तारी हुई है, कहां से हुई है, क्या इस बारे में कोई इनपुट? ये देखिए, जैसा मैंने पहले बताया कि पहले परिवार वालों ने बेंगलोर पुलिस को ये आश्वासन दिया था कि इस पूरे मामले में वो सहयोग करेंगे। जब बेंगलोर की पुलिस जौनपुर पहुंचती है, स्पेशल टीम जो एसएचओ मारथहल्ली के नेतृत्व में पहुंचती है जौनपुर, तो संपर्क जब परिवार वालों से किया जाता तो परिवार वालों ने कहा कि वो जल्द ही अपने वकील के साथ पुलिस के समक्ष प्रस्तुत होंगे और जांच में सहयोग करेंगे। लेकिन उसके बाद अचानक से परिवार गायब हो गया और लगातार पुलिस उनसे संपर्क साधने की कोशिश कर रही थी, लेकिन संपर्क नहीं हो पा रहा था। इसीलिए अपने वरिष्ठ अधिकारियों से आदेश लेकर जो एसएचओ मारथहल्ली है, उन्होंने इनके घर के बाहर, निकिता के घर के बाहर जो ससुराल है उसके बाहर नोटिस चस्पा किया। नोटिस में इनको बोला गया कि ये बेंगलोर पुलिस के समक्ष हाजिर हो बेंगलोर में और पूछताछ में, जांच में सहयोग करें, उसमें शामिल हो। लेकिन इस दौरान चूंकि परिवार एब्सकॉन्डिंग था, फरार था, लगातार पुलिस की दूसरी टीम जो कर्नाटक पुलिस की थी, 2 टीमें फॉर्म की गई थी, दूसरी टीम इनकी तलाश कर रही थी और अंततः शनिवार को जहां मां और भाई की गिरफ्तारी प्रयागराज से हुई है, वहीं निकिता जो पत्नी है, जो गुरुग्राम में एक एमएनसी में कार्यरत थी, उनकी गिरफ्तारी गुरुग्राम से हुई है। तो तीनों की गिरफ्तारी करने के बाद उन्हें बैंगलोर लाया गया है और वरुण भी हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं गुरुग्राम से, क्योंकि जहां यहीं पर एक एमएनसी में काम करती थी निकिता सिंघानिया, वरुण, जहां से उन्हें गिरफ्तार किया गया है गुरुग्राम से। देखिए, बिल्कुल लगातार जो बेंगलुरु पुलिस है वो इनकी लोकेशन ट्रेस कर रही थी। वो जानती थी कि जो परिवार के सदस्य और जो आरोपी निकिता है वो कहाँ पर है। परिवार के जो सदस्य थे यानी कि जो मृतक है उनके ससुराल वाले लगातार पुलिस से यही बात कह रहे थे कि वो पूरी तरीके से जांच में सहयोग करेंगे। लेकिन पुलिस जब जौनपुर पहुंचती है पूछताछ के लिए, तब जो ससुराल वाले थे वो फरार निकले और उसके बाद से ही जो पुलिस के जो आला अधिकारी है बेंगलोर में बैठे हुए, उन्होंने इस बात का निर्देश दिया कि क्योंकि जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं और अपनी गिरफ्तारी से बचने की कोशिश कर रहे हैं, तो इनको जल्द से जल्द गिरफ्तार कर लिया जाए। क्योंकि पुलिस के पास इनके मोबाइल नंबर थे, इनकी जो लोकेशन थी वो सर्वेलांस पे थी। तो उसके बाद पुलिस ने जो आरोपी निकिता है उसको गुरुग्राम से गिरफ्तार कर लिया और जो परिवार के उसकी माँ और जो भाई है उनको प्रयागराज से गिरफ्तार किया गया है। अब पुलिस, जैसा मैंने पहले भी बताया था, कि इनको रिमांड पर लेगी और उन आरोपों को, जो आरोप मृतक ने अपने सुसाइड नोट के अंदर लिखे हैं और जो अपनी वीडियो के अंदर कहे हैं, उनको आपस में कोरिलेट किया जाएगा और इनसे पूछताछ की जाएगी। इस बात की भी संभावना है कि इसके अंदर और आरोप लगाए गए हैं उन्हीं के तहत जांच की पूरी प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाएगा। निकिता सिंघानिया की गिरफ्तारी हो चुकी है। बेंगलुरु इंजीनियर सुसाइड केस से जुड़ी हुई यह बड़ी जानकारी अतुल सुभाष की पत्नी निकिता सिंघानिया को और निकिता सिंघानिया के परिवार को गिरफ्तार कर लिया गया है। निकिता की मां और भाई को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। निकिता की जो गिरफ्तारी है वो हुई है गुरुग्राम से और प्रयागराज से भाई और मां की गिरफ्तारी कर ली गई है। सभी को बैंगलोर लेकर पहुंचा गया है। कल ये गिरफ्तारी हुई और उसके बाद अब आगे की जो कार्रवाई है वो की जाएगी। लगातार इस बड़ी खबर पर यह अपडेट मिल रहा है। अतुल सुभाष की पत्नी निकिता सिंघानिया को गिरफ्तार कर लिया गया है। तीनों की गिरफ्तारी हो चुकी है और बेंगलुरु में ये इस वक्त मौजूद हैं। न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। जांच होगी, पूछताछ होगी और क्या खुलासे होते हैं। अभी तक निकिता की मां और भाई छिप रहे थे,
लगातार फरार चल रहे थे। पुलिस की टीम लगातार इनसे संपर्क साधने की कोशिश कर रही थी, लेकिन कोई भी रिस्पांस निकिता और निकिता के परिवार वालों से नहीं मिल रहा था। लेकिन अब गिरफ्तारी हो चुकी है, गुरुग्राम से निकिता की गिरफ्तारी हुई है, तो वहीं निकिता की मां, इनकी तस्वीर आप देख रहे हैं, और भाई की भी गिरफ्तारी प्रयागराज से हुई है। मेरे दो सहयोगी मेरे साथ जुड़े हुए हैं, आशीष, और हमारे साथ लगातार जानकारी साझा कर रहे हैं। आगे मैं रुख करूंगी आशीष का सबसे पहले। आशीष, क्योंकि लगातार इस मामले को लेकर पूरे देश भर से यह मांग उठ रही थी कि जल्द से जल्द जो अतुल सुभाष के ससुराल पक्ष के लोग हैं उनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए। बेहद गंभीर आरोप प्रताड़ना के, अब गिरफ्तारी हो गई है, न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। पुलिस की आगे की कार्रवाई को लेकर आप जानकारी दें, कैसे जांच आगे बढ़ेगी, किस प्रकार की पूछताछ का जो सिलसिला है वो आगे नजर आने वाला है। आशीष जी, पहले मैं सीक्वेंस ऑफ इवेंट बताता हूँ। 9 तारीख को सबसे पहले बैंगलोर पुलिस, माराथली पुलिस स्टेशन को उनके नंबर पे फोन आता है कि एक आत्महत्या जैसा मामला लग रहा है। इनके अरुण सुभाष के घर के पास से ये कॉल आती है। उसके बाद पुलिस की टीम अरुण सुभाष के घर पे पहुंचती है और घर का दरवाजा तोड़कर घर के अंदर पहुंचने पर वो मृतक को फंदे से लटका पाती है। उसके बाद वहां पर जब तलाश किया जाता है तो उनको सुसाइड नोट मिलता है। उसके अलावा एक वीडियो भी जो सोशल मीडिया वायरल होने लगा, और वो वीडियो पुलिस को मिलता है। करीब 90 मिनट का ये वीडियो था, 24 पेज का सुसाइड नोट था। उसके बाद मृतक के परिजनों को सूचित किया जाता है। मृतक के भाई जो हैं वो बैंगलोर पहुंचते हैं और उनकी शिकायत पर और वीडियो और सुसाइड नोट के आधार पर अबेटमेंट ऑफ सुसाइड की धारा में मामला दर्ज किया जाता है। मामले में आरोपी बनाया जाता है अरुण सुभाष, मृतक की पत्नी को, उनकी सास को, उनके साले को और उनके चाचा को आरोपी बनाया जाता है। और उसके बाद से ही लगातार, चूंकि मामला काफी मीडिया में था और काफी ज्यादा सोशल मीडिया में था, आवाज उठ रही थी अतुल सुभाष को न्याय देने की, तो इसको लेकर बैंगलोर पुलिस ने 2 टीमें बनाई। एक टीम जौनपुर भेजी गई, जो आरोपी हैं उनका जो मूल आवास है, एड्रेस है, वहां पर जौनपुर पहुंची। पहले तो जो आरोपी हैं उन लोगों ने कोऑपरेशन की बात की, लेकिन उसके बाद फरार हो गए। अंततः शनिवार को 3 आरोपियों को इस मामले में पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, जहां 2 की गिरफ्तारी प्रयागराज से हुई है, वहीं 1 की गिरफ्तारी, जो पत्नी है उनकी गिरफ्तारी गुरुग्राम से हुई है, जहां पर वो एक एमएनसी में काम करती थी। इस दौरान अभी सबके सवाल ये है कि जो मृतक का और निकिता का बेटा था, करीब 4 वर्ष उसकी उम्र होनी चाहिए, उसकी स्थिति कहाँ है, वो किनकी कस्टडी में है। इस मामले में परिजन जो है अरुण मृतक के, वो पूछ रहे हैं और पुलिस इस मामले में जानकारी साझा करेगी। ऐसे हमें उम्मीद है कि वो बताएगी कि ये जो छोटा बच्चा है वो अभी किसकी कस्टडी में है, क्या वो जो आरोपी है उनके पास है या फिर वो मां के साथ पुलिस के पास है। ठीक, इसके बारे में जानकारी जुटाने की कोशिश लगातार की जा रही है। वरुण हमारे साथ जुड़े हुए हैं। वरुण, अगर हम पुलिस की कार्रवाई की बात करें, कल गिरफ्तारी हुई और अब पूछताछ होगी, जांच की प्रक्रिया क्या रहने वाली है आगे, इसके बारे में क्या जानकारी? देखिए, बिल्कुल, क्योंकि अबेटमेंट ऑफ सुसाइड, आत्महत्या के लिए उकसाने का जो मामला है वो पुलिस ने दर्ज किया है। मैं इतने साल से क्राइम रिपोर्टिंग कर रहा हूं, आपको बताऊं, अबेटमेंट का जो मामला होता है वो बेहद थिन लाइन होती है। पुलिस को क्योंकि जांच करके अब ये पता लगाना है कि क्या वाकई में ऐसे हालात पैदा किए गए कि जो अतुल सुभाष है उन्होंने इतना बड़ा कदम उठाया। क्योंकि देखिए, दोनों के बीच में पहले से डिस्प्यूट चल रहा था। जो निकिता है उन्होंने जौनपुर के अंदर कई मामले दर्ज करवाए थे, दहेज प्रताड़ना का भी जो आरोप है वो अतुल सुभाष के ऊपर लगाया था। ऐसे में वहां की जो पुलिस जो भी कार्रवाई कर रही थी वो कानूनन एक आरोपों के आधार पर कर रही थी। क्या उन परेशानियों के चलते वहां पर जो मुकदमे दर्ज हुए थे, उनको जो कोर्ट में पेशी के लिए बार बार आना पड़ रहा था, क्या उनके चलते परेशान होकर ही अतुल सुभाष ने ये कदम उठाया? क्या इस तरीके के हालात जानबूझकर पैदा किए गए जो आरोपी है उनकी तरफ से कि अतुल सुभाष इतना बड़ा कदम उठा ले? ऐसे इस थिन लाइन को प्रूव करना कि हालात जानबूझकर पैदा किए गए जिससे कि जो सामने वाला शख्स है वो इतना बड़ा कदम उठाकर फांसी का फंदा लगा ले, आत्महत्या कर ले, इसको प्रूव करना पुलिस के लिए इतना आसान नहीं होगा। यही वजह है कि पुलिस ने अभी उनको जुडिशियल कस्टडी पर भेजा है। पुलिस अपना होमवर्क कर लेना चाहती है। अगर उनके जो चाचा की गिरफ्तारी भी इस पूरे मामले के अंदर बनती है तो पुलिस चाहती है कि हम पहले उनको गिरफ्तार कर ले, उसके बाद सभी आरोपियों को सोमवार या
मंगलवार तक उनको पुलिस कस्टडी पर लिया जाएगा, उनसे पूछताछ की जाएगी, सबसे अलग अलग पूछताछ की जाएगी, जिससे ये पता चल सके कि क्या वाकई में जो जौनपुर के अंदर जो मुकदमे दर्ज हो रहे थे वो साजिशन मुकदमे दर्ज हो रहे थे, क्या वाकई में दहेज के लिए जो निकिता है उनको प्रताड़ित किया जा रहा था या नहीं किया जा रहा था। कहीं अतुल को जिस तरीके से वो टॉर्चर करने का आरोप लगा रहे हैं उनको जानबूझकर तो नहीं प्रताड़ित किया जा रहा था, कहीं इनकी इस तरह की कॉन्स्पिरेसी तो नहीं थी कि इस तरीके के हालात बना दिए जाए कि सामने वाला शख्स कोई बड़ा कदम उठा ले। इसीलिए इन चीज़ों को पता लगाने के लिए चारों से अलग अलग पूछताछ की जाएगी, उनके बयानों को आपस में मिलाया जाएगा, उसके बाद उन्हें आमने सामने बैठा के क्रॉस क्वेश्चन किए जाएंगे, जिससे कि बेंगलुरु पुलिस कल को जो कोर्ट के सामने मुकदमा रख सके, जो जब चार्जशीट फाइल करे तब आरोपी है उनको उनके मुकम्मल अंजाम तक पहुंचा सके। जैसा मैंने बताया कि कोई हत्या का मामला होता है, लूट या दूसरे तरह के कोई भी मामले होते हैं, उसमें डायरेक्ट एविडेंस तो होते हैं, लेकिन अबेटमेंट के अंदर एक बेहद थिन लाइन होती है जिसके जरिए ये प्रूफ पुलिस को करना होता है कि सामने वाले ने जो कदम उठाया उसके आगे जानबूझकर दूसरे लोगों ने इस तरह के हालात पैदा कर दिए थे। तो ऐसे में पुलिस को बेहद सावधानी पूर्वक एक एक कदम बढ़ाकर अपनी तफ्तीश को आगे बढ़ाना है, और यही वजह है पुलिस ने अभी फिलहाल उनको जेसी पर भेजा है, आरोपियों को रिमांड पर लेंगी। पुलिस अपना होमवर्क पूरा कर लेना चाहती है। आप ठीक कह रहे हैं, एक थिन लाइन होती है, इसी वजह से जो पुख्ता सबूत हैं वो पहले इकट्ठा किए जाएंगे और उसके बाद कोर्ट में पेश किए जाएंगे।